आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के एक ऐसे जासूस के बारे में जो नाम बदलकर, पहचान बदलकर पाकिस्तान में रहा। पाकिस्तान आर्मी में शामिल हुआ, मेजर रैंक तक पहुंचा, वहीं उनको इश्क भी हुआ, शादी भी की, लेकिन भारत के ही भेजे एक दूसरे जासूस की वजह से पकड़ा गया। आखिरकार सालों तक रोंगटे खड़े कर देने वाली यातनाओं के बाद पाकिस्तान की ही जेल में आखिरी सांस ली। ये कहानी है इस महान भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक की, जिसे भारतीय खुफिया गलियारों में द ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। रविंद्र कौशिक का जन्म 11 अप्रैल 1992 को राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में हुआ था। 1965 की भारत पाक जंग के वक्त ये लड़का अभी किशोरावस्था में कदम रख रहा था। जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते 1971 की भारत पाकिस्तान जंग से देशभक्ति का जज्बा मजबूत होता गया। पिताजी पहले से ही एयरफोर्स में अधिकारी थे, तो लिहाजा देशभक्ति के लिए मर मिटने का जुनून उन्हें विरासत में ही मिला था। कौशिक ने स्कूल शिक्षा के बाद एस.डी. बिहानी कॉलेज से बीकॉम में एडमिशन लिया। रविंद्र कौशिक को नाटक और मिमिक्री का बचपन से ही शौक था। बस वहीं से शुरू होती है उनकी जासूस की दुनिया। 21 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ में नेशनल थिएट्रिकल फेस्टिवल में हिस्सा लिया और संयोग से उस फेस्टिवल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी भी शामिल हुए और उस ड्रामा के दौरान रॉ अधिकारी की नज़र पड़ी रविंद्र कौशिक पर। उनके अभिनय से प्रभावित होकर रॉ अधिकारी ने उनके लिए देश के लिए कार्य करने का प्रस्ताव दिया, जिसके लिए रविंद्र कौशिक राजी हो गए। 1973 में बीकॉम पूरा करने के बाद एक दिन कौशिक ने अपने पिता को कहा कि वह नौकरी के लिए दिल्ली जा रहे हैं। 23 साल की उम्र में वह रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ से जुड़ गए। दिल्ली आने के बाद रॉ के साथ उनकी 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग हुई। वह शुरू से पंजाबी बोलने में माहिर थे और पाकिस्तान के अधिकतर प्रांतों में पंजाबी बोली जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें उर्दू सिखाई गई, मुस्लिम रीति रिवाज सिखाए गए, पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल दिल दिमाग में बसाया गया। वह सब कुछ सिखाया गया जिससे वह पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनकर रह सके। कौशिक नई चीज़ों को बहुत तेज़ी से सीखते थे। ट्रेनिंग के दौरान जल्दी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में एक औसत पाकिस्तानी से बेहतर समझ विकसित कर ली थी। शुरुआत में उन्हें कुछ दिनों के लिए दुबई और आबू धाबी भेजा गया। कौशिक ने अपने इस काम के बारे में अपने परिवार तक को नहीं बताया। नौकरी के लिए दुबई जा रहा हूँ, बस इतना पता था उनके दोस्तों, परिवार और जानने वालों को। 1975 रॉ ने रविंद्र कौशिक से जुड़े सभी आधिकारिक इंडियन रिकॉर्ड्स को नष्ट कर दिया, उनकी आइडेंटिटी ख़त्म कर दी। कौशिक को नया नाम और नई पहचान दी गई। उनका नया नाम था नबीद अहमद साकिर, नागरिकता पाकिस्तान, पता इस्लामाबाद, यहाँ तक कि उनका खतना भी कराया गया। नए नाम, नई पहचान के साथ 1975 में एक भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान पहुंचकर रविंद्र कौशिक उर्फ नबी अहमद साकिर ने कराची विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की। किस्मत ने उनका ऐसा साथ दिया कि लॉ की डिग्री पूरी करते ही पाकिस्तान सेना में भर्ती होने की विज्ञप्ति जारी हो गई और उनका चयन पाकिस्तान सेना में कमीशन अधिकारी के रूप में हो गया। इसके पश्चात वह सेना में मेजर बन गए। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए रविंद्र कौशिक को उनकी यूनिट के अधिकारी की बेटी अमानत से इश्क हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। कौशिक के पकड़े जाने से पहले तक अमानत कभी ये नहीं जान पाई कि उसका हमसफर नबी अहमद साकिर नहीं, रविंद्र कौशिक है, जो पाकिस्तानी सेना में एक भारतीय जासूस है। पाकिस्तानी सेना में रहते हुए कौशिक ने बहुत सारी संवेदनशील सूचनाएं भारत को भेजी, जो भारत के बहुत काम आई। यह वह वक्त था जब दोनों देशों के बीच तनाव चरम सीमा पर था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें द ब्लैक टाइगर नाम से संबोधित करते हुए बताया कि वह भारत के खुफिया गलियारों में इसी नाम से मशहूर हुए। सन 1983 में रविंद्र कौशिक की असली पहचान गलती से उजागर हो गई, जिसमें
पूरी गलती भारत सरकार की थी। दरअसल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक और जासूस इनायत मसीह को कौशिक के संपर्क में रहने और उनकी मदद करने के लिए पाकिस्तान भेजा था, पर मसीह पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों के हत्थे चढ़ गया और पूछताछ में उसने रविंद्र कौशिक की पहचान उजागर कर दी। 29 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और अगले 2 साल तक भयंकर यातनाएं दी गई। उन्हें यह लालच भी दिया गया कि भारतीय सेना की गोपनीय जानकारी देने पर उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा, पर रविंद्र ने अपना मुंह नहीं खोला। 1985 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मौत की सज़ा सुनाई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया। पकड़े जाने के बाद भारत सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। ये जासूसी की दुनिया का एक काला सच है। किसी भी जासूस के पकड़े जाने पर उस देश की सरकार उसकी कोई मदद नहीं करती। रविंद्र कौशिक को कभी सियालकोट तो कभी लखपत जेल में रखा गया। नवंबर 2001 में टीबी और दिल का दौरा पड़ने से एक महान भारतीय जासूस रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो गई। वतन के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले जांबाज को वतन की मिट्टी भी नसीब नहीं हो सकी और उन्हें मुल्तान की सेंट्रल जेल में दफना दिया गया। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो पाकिस्तान की जेल में रहते हुए अपने परिवार को खत लिखा करते थे। इस खत में उन्होंने ये भी लिखा था कि क्या भारत जैसे देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? अगर मैं अमरीकी होता तो 2-3 दिन के भीतर इस जेल से निकल चुका होता। साथियों, ये थी भारत के सच्चे सपूत रविंद्र कौशिक की वीरता और देशभक्ति की कहानी। इस प्रकार के और वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल अराउंड यू के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।